बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 58 पर जो पाठ है अंटार्कटिक महाद्वीप, इस पाठ के रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से तैयारी करेंगे। आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को अमृत माना जा सकता है तो वह है पानी, ताज़ा पानी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही, उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पानी ही वस्तु है जो पृथ्वी के एकदम दक्षिण भाग में स्थित अंटार्कटिक में बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है। इसीलिए सभी विश्व जगत के देश अंटार्कटिक महाद्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे आवागमन बढ़ रहा है, वहाँ पर भी प्रदूषण फैलने की शंका प्रकट हो रही है। प्रत्यक्ष रूप में पानी की मात्रा वहाँ पे क्यों ज़्यादा है, इसकी खोज की जा रही है। आकाशमंडल के माध्यम से आकाशगंगा का अवलोकन करने के लिए भी वहाँ पे तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। दासी जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन अवलोकन करने वाली दूरबीन वहाँ पे लगाई जा रही है। वहाँ का सामाजिक स्तर और उत्तर महाद्वीप का सामाजिक स्तर उसमें बहुत ही भिन्न है, क्योंकि पानी की सतह की वजह से वहाँ पर बहुत ही बर्फ़ है और बर्फ़ के पिघलने की वजह से पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए उसे भारत की दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। यह दिन ब दिन अंटार्कटिक संशोधन केंद्र के माध्यम से वहाँ पे शोध किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वहाँ पे बस सेवाएं है, डाकघर है, एटीएम जैसी सुविधाएं भी है। तरह तरह के वैज्ञानिक वहाँ पे आते हैं और खोज का कार्य करते हैं। वहाँ पे शिक्षक, अस्पताल, इंजीनियर, सभी लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। वहाँ के लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता के कारण नापा जाता है। इसकी वजह से वहाँ आने वाले लोगों की, सैलानियों की संख्या भी ज़्यादा है। अंटार्कटिक में 12,000 सैलानियों को घुमाने लाती है। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुँचते हैं। वहाँ पे सैलानी पर्वतारोहण करने के लिए आते हैं, बर्फ़ पर स्कीइंग करने के लिए आते हैं। ये एक प्रकार का शुभ संकेत है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे प्रदूषण भी फैल रहा है, शोर हो रहा है, अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। इसलिए अंटार्कटिक महाद्वीप हमारे लिए एक पानी की मात्रा की वजह से जीवन है, लेकिन वहाँ पर यदि आवागमन यदि बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आज हमने संक्षेप में अंटार्कटिक महाद्वीप की जानकारी ली। अब इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। शुष्क यानी सूखा, ड्राई प्रदेश। खाद्यान्न, खाने योग्य अन्न, फूड। उग्रतर यानी अधिक प्रबल होना। भौतिक, स्थूल पदार्थ। खगोल यानी ज्योग्राफी। जैव यानी जीव संबंधी, ऑर्गेनिक, जीव संबंधी जानकारी या फिर जीव जंतु। विषम यानी विकट, क्रिटिकल। ब्रह्मांड यानी विश्व, आकाशमंडल। विलक्षण यानी अद्भुत, तात्कालिक यानी उसी समय की बात। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक। सौहार्दपूर्ण यानी दोस्ताना, भाईचारे का नाता। कोर्ट कचहरी यानी न्यायालय। सैलानी यानी घुमक्कड़, प्रदेश देखने के लिए आने वाले यात्री। जलयान यानी पानी का जहाज। वायुयान यानी हवाई जहाज। अतिक्रमण यानी बिना आज्ञा के कब्जा करना, किसी भी जमीन पर, पानी में या फिर पर्यावरण जैसे जो भूप्रदेश है वहाँ पे कब्जा करना। इसके बाद पाठ बोध रूपी प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। क, अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से क्यों भिन्न है? अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भिन्न है क्योंकि वहाँ पर ताज़ा पानी की मात्रा है और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है, इसलिए वो अन्य महाद्वीपों से भिन्न है। बर्फ़ की चादर क्या कार्य करती है? बर्फ़ की चादर, अंटार्कटिक की धरती पर जमी बर्फ़ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताज़े पानी की कुल मात्रा लगभग 37% भाग इसकी वजह से फैलता है।
अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप से क्या लाभ होता है? अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप से हमारे आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन किया जाता है। ये ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए इसका हमें उपयोग होता है, फायदा होता है। अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर कैसा है? अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर अन्य सामाजिक स्तरों से भिन्न है, क्योंकि वहाँ का सामाजिक स्तर उन लोगों की गतिशीलता से नापा जाता है। नापना यानी गिनना, समझना। अंटार्कटिक में कौन कौन सी सुविधाएं शहरों जैसे है? अंटार्कटिक में शटल बस सेवा भी चलती है, वहाँ डाकघर है, हवाई अड्डा है, एटीएम जैसी सुविधाएं है और कई प्रकार के न्यायालय, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, पायलट, इंजीनियर। इनकी वजह से वहाँ का वातावरण भी, यातायात भी बहुत बढ़ गई है। 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक अंटार्कटिक महाद्वीप की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? 20वीं शताब्दी से लेकर अंटार्कटिक महाद्वीप में परिवर्तन आया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अंटार्कटिक में लोगों का आवागमन बढ़ने से वहाँ की शांति भंग हो गई है, वहाँ शोर उत्पन्न हुआ है, कचरा भी बढ़ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और वहाँ के जीव जंतुओं को हानि भी पहुँच रही है। लिखित प्रश्न क, अंटार्कटिक को दक्षिणी गंगोत्री किस संदर्भ में कहा गया है? अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री इस संदर्भ में कहा गया है कि वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री में अध्ययन केंद्र लगाए जा रहे हैं और भारत भी एक गंगोत्री नाम से वहाँ पे अध्ययन केंद्र लगाया है, जिसके माध्यम से वहाँ के जानकारी ली जाती है, वैज्ञानिकता के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं और हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप से स्थित अध्ययन केंद्र है, इसलिए अपरिचित नहीं रह गए। अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाने का क्या परिणाम होगा? अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाने से यह परिणाम होगा, उसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है, सतह यानी तल, और यह बर्फ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का भी कार्य करती है, इसलिए ताप नियंत्रित करने के लिए बर्फ पिघल जाने का परिणाम होगा। अंटार्कटिक में किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन किनसे संबंधित है? अंटार्कटिक में किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयोग वहाँ के आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म होते जाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाया जा रहा है वैज्ञानिक प्रयोगों से। पाठ में किस शुभ संकेत की बात की गई है? पाठ में इस शुभ संकेत की बात की गई है कि अंटार्कटिक में लोगों का आवागमन बढ़ने से वहाँ की शांति भंग होगी, ठीक है, लेकिन अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण और स्कीइंग के लिए आते हैं, यह हमारे लिए शुभ संकेत बात है, लेकिन उसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक पर क्या दुष्परिणाम पड़े? आवागमन बढ़ने से अंटार्कटिक में वहाँ की शांति भंग हो रही है, शोर उत्पन्न हो रहा है, कचरा बढ़ रहा है, अंटार्कटिक महासागर में जीव जंतुओं को हानि पहुँच रही है, इसलिए अंटार्कटिक प्रदेश में मानवों का जितना आक्रमण होगा उसके दुष्परिणाम हमें सहने पड़ेंगे। इसलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में उसकी कल्पना करना कठिन था, क्योंकि वहाँ लोगों का आवागमन कम था। सोचे और लिखे। सभी सभ्यताएं नदी किनारे क्यों विकसित हुई? सभी सभ्यताएं नदी किनारे विकसित हो गई क्योंकि पानी की वजह से हर एक व्यक्ति को, जीव जंतुओं को, इंसान को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी की वजह से ही नदी तथा भूभाग, धरती जहाँ अच्छी हो वहाँ पर लोगों की बस्ती होती है और लोगों की बस्ती होने की वजह से नदी की किनारे ही सभी लोगों की सभ्यताएं वहाँ पे रुकती है, क्योंकि जीवन
जीने के लिए जो आदमी को पानी, ज़मीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे लगते हैं, इसकी मात्रा वहाँ पे होती है। ख, पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र होती जा रही है। पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र होती जा रही है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, पेड़ों की संख्या कम होने की वजह से और लोगों का अतिक्रमण बढ़ने से, कारखानों का धुआं, वायुयान की प्रदूषित वायु, जहाज़ों का प्रदूषित वायु, यह सब पानी हवा में फैलने की वजह से निसर्ग का जो नेचुरली सिस्टम है वो उसमें बिगाड़ उत्पन्न हो रहा है। इसकी वजह से बारिश समय पर नहीं होती, पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है, वातावरण बदलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। नैसर्गिक श्रृंखला यदि हम बिगाड़ने का बंद करेंगे तो प्रदूषण की समस्या नहीं हो सकती। इसलिए इसका असर पानी की समस्या पर दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। इसके लिए हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए, कूड़ा गंदगी को फैलने से बचाना चाहिए और पानी का नियमित रूप से नाप कर निश्चित उपयोग करना चाहिए। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न 1, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। क, पृथ्वी, धरती माता। ख, अमृत, सुधा, पीयूष। ग, हिमालय, पहाड़, पर्वत, गिरी। समाचार, वार्ता, खबर। मानव, इंसान, मनुष्य। वचन बदले। एक वचन बस्ती, बहुवचन बस्तियां, विभक्ति सहित बहुवचन बस्तियों में। परिस्थिति, परिस्थितियां, परिस्थिति से। आकृति, आकृतियां, आकृति के। सुविधा, सुविधाएं, सुविधाओं को, सुविधा का। सीमा, सीमाएं, सीमा में। क्षमता, क्षमताएं, क्षमता से। 3, दिए गए शब्द समूह से छांटकर विशेषण और विशेष के जोड़े बनाए। देखो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दिए गए, उसके जोड़ियाँ हमें यहाँ पे बनाने हैं। विशेषण पहले देखते हैं। छोटी छोटी, दक्षिणी, ललचाई, ताजा, प्राकृतिक, दुर्गम। अब विशेष, पानी, परिस्थितियाँ, बस्तियाँ, ध्रुव, दृष्टि, रेफ्रिजरेटर। विशेषण प्राकृतिक, विशेष रेफ्रिजरेटर। विशेषण छोटी छोटी, विशेष बस्तियाँ। विशेषण दक्षिणी, विशेष ध्रुव। विशेषण ताजा, विशेष पानी। विशेषण ललचाई, विशेष दृष्टि। विशेषण दुर्गम, विशेष परिस्थितियाँ। चौथा प्रश्न भाषा ज्ञान के अंतर्गत, इस पाठ में अपने अपने छोटी छोटी जैसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है। इन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। यह सभी एक शब्द की आवृत्ति वाले शब्द युग्म है, मिलते जुलते अर्थ वाले, जैसे जीव जंतु, कोर्ट कचहरी। और परस्पर विपरीत अर्थ वाले अमीर गरीब, ठंडा गरम, सुख दुख, न्याय अन्याय शब्दों के भी शब्द युग्म होते हैं। अब पाठ्यपुस्तक से खोजकर प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। युग्म शब्द समानार्थ वाले, अर्थ वाले और विपरीत अर्थ वाले। जैसे आवृत्ति से बनने वाले शब्द साथ साथ, होले होले, सीमा विवाद, शीत ठंडा, जैसे तैसे। मिलते जुलते अर्थ वाले साफ सुथरा, पानी बानी, शानो शौकत, महामारी, चाय वाय। विपरीत अर्थ वाले अमीर गरीब, थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ, ठंडा गरम, विचार वाटिका। इस तरह से हम युग्म शब्दों के माध्यम से मिलते जुलते अर्थ वाले, आवृत्ति वाले और विपरीत अर्थ वाले शब्दों को देखते हैं। आगे, महा का अर्थ होता है अत्यंत बहुत अधिक शब्दों के साथ लगकर महा अधिक का अर्थ देता है। जैसे महाद्वीप अर्थात बड़ा द्वीप,
नीचे लिखे शब्दों के साथ महाविशेषण लगाकर देखें कि अर्थ में क्या परिवर्तन आया है। काल, बलि, यज्ञ, राष्ट्र, उत्सव, मारी, लक्ष्मी, प्रलय। महाकाल, महाबली, महायज्ञ, महाराष्ट्र, महाउत्सव, महामारी, महालक्ष्मी, महाप्रलय आदि शब्द हम क्या करते हैं, महाशब्दों को जोड़कर बनाते हैं। 6. दिए गए वाक्यों निर्देश के अनुसार बदले। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण है। मिश्रित वाक्य। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है क्योंकि इस पर पानी है। ख. इन प्रयोगों से ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। सरल वाक्य बनाना है। इन प्रयोगों से ऐसे तथ्य ज्ञात होता है जिसका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर लगाए हैं। ग. यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोध है। संयुक्त वाक्य। यह वाहनों की गति नियंत्रित की जाती है, इसके लिए गति अवरोध लगाए जाते हैं। घ. अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग रहते हैं। मिश्रित वाक्य। अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग भी रहते हैं। ड. यह बहुत शुभ संकेत है पर इसका दूसरा पक्ष भी है। सरल वाक्य। यह बहुत शुभ संकेत है क्योंकि इस पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इसका दूसरा पक्ष भी है। यह बहुत शुभ संकेत है क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी है। च. खाद्यान्न की स्थिति अच्छी होने के बावजूद पानी की समस्या उग्र हो रही है। संयुक्त वाक्य। खाद्यान्नों की स्थितियाँ अच्छी होने के बावजूद भी पानी की समस्या हो रही है। 7. इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। ख. आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं। भी तथा और का प्रयोग कई गई बात पर विशेष बल दे रहा है। इसे हम निपात कहते हैं। निपात यानी शब्द पर जोर देना, जैसे भी, और, ही, तो, मात्र, तक। ऐसे शब्दों वाक्यों में जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जोर लगाते हैं, उसे निपात कहते हैं। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। भी। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं और अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण के लिए आते हैं। के लिए। घ. बर्फ पर स्कीइंग के लिए पहुंच जाते हैं। बर्फ पर किसके लिए पहुंच जाते हैं हम? के लिए। बर्फ पर ही स्कीइंग की जाती है। ही। ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं? निपात। जिस शब्दों पर वाक्य में जोर दिया जाता है उसे निपात कहते हैं। आगे कुछ करने को। यहाँ पे तीसरा वाक्य, शहर के जल अधिकारी को मोहल्ले की जल समस्या से अवगत कराते हुए पत्र लिखे। मैंने भी एक पत्र लिखकर आपके सामने रखा है, उसे मैं पढ़ता हूँ। माननीय अतुल शिंदे साहब, कुर्डवाड़ी नगर पालिका, जल अधिकारी, आरोग्य विभाग। संदर्भ तिथि 10/8/2020 का पत्र। अर्जदार संतोष लिंबाजी जाधव, शिवराज कॉम्प्लेक्स, कुर्डवाड़ी। विषय, पानी का प्रेशर कम आने की वजह से। महोदय, उपरोक्त विषय के अनुसार हमारे मोहल्ले में पिछले 2 महीने से पानी का प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है। इसके लिए आपको बरोज इतवार तिथि 10/8/2020 को पत्र से सूचित किया है। आज तो हमारे यहाँ पानी ही नहीं आया। हमारी विनती है कि आप इस समस्या को हल करें। धन्यवाद। मेरा ईमेल ID jadavsl123@gmail.com। प्रेषक यानी मेरा पता संतोष जाधव, माडा रोड, शिवशाही कॉलोनी, कुर्डवाड़ी। मेरा सेल नंबर 9420779991। इस तरह से आज हमने अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में संक्षेप में जानकारी ली। धन्यवाद।